नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजीत सर फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट खालिसपुर वाराणसी। जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी आसानी से कर सकते हैं, तो आज की वीडियो पार्ट 1 में हमने बताया था क्वालिटी के विषय में। आज हम बताएंगे आपको हैबिट के विषय में। हमने बताया था कि हमारा मानव समाज जो है 3 स्टेप्स में जीवन यापन करता है। 3 स्टेप्स में जीवन यापन, 3 टाइम्स में जीवन यापन करता है, जिसमें बताया गया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन्हीं तीनों टाइम्स को हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 स्टेप में बांट दिया है। पहला स्टेप हमने उस दिन आपको क्वालिटी पढ़ाया था। क्वालिटी के बारे में बताया था कि क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी में प्रेजेंट की क्वालिटी, पास्ट की क्वालिटी और फ्यूचर क्वालिटी, ये सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। क्वालिटी के विषय में पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया था और 8वें स्टेप में हमने पहले क्वालिटी पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हैबिट। हैबिट क्या होता है, हैबिट के विषय में जान जाए। हैबिट क्या होता है? हैबिट मीन्स होता है आदत। आदत मीन्स क्या, मतलब एक्शन से इसका संबंध रहता है। और एक्शन मीन्स क्या होता है? मेन वर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब रहेगा तो आपका वो क्या रहेगा? हैबिट रहेगा। हैबिट जैसे खेलना, कूदना, नहाना, पीना, हंसना, गाना, रोना, ये क्या हमारा हैबिट। जो डेली रूटीन की क्रियाएं होती हैं वो हमारा हैबिट होता है दोस्तों। चलिए, तो इस हैबिट को भी हम 3 टाइम्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? 3 टाइम्स में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, चाहे जो भी आपकी क्रिया होती हैं 3 टाइम्स में होती हैं, या तो प्रेजेंट में होंगी, या तो पास्ट में होंगी, या तो फ्यूचर में होंगी। तो प्रेजेंट, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट के विषय में। प्रेजेंट के विषय में जाने, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के आदत के लिए लास्ट में है आना चाहिए। है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ऐसे भी क्या हमारा हैबिट है। तो प्रेजेंट में हमने कहा हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर्स क्या होता है हम लोग इस पहले स्ट्रक्चर्स जान जाए। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब ये आपका V1 या V5 होता क्या है? पहले V1 मतलब जो डिक्शनरी के सभी वर्ड होते हैं वो हमारे V1 होते हैं। और V1 सब कब किसके साथ लगता है? हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। कब लगता है? प्लूरल नंबर के साथ V1 लगता है। और V5 हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है दोस्तों। सिंगुलर जैसे V5 में से यदि गोज हुआ, ये क्या आपका V5 है। किसी भी वर्ब में अगर यस या ईएस जुड़ता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी भी वर्ब में ये लास्ट में यस या ईएस जुड़ता है तो हमारा V5 होता है। V5 और V1 क्या होता है? सब डिक्शनरी के सभी वर्ड्स आपके V1 होते हैं, और ये हमेशा प्लूरल नंबर के साथ लगता है, और V5 हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। तो ये हम बता रहे थे आपको कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। जैसे हम आपको एक सेंटेंस बता दे रहे हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है। अब इसको देखिए, राम किताब पढ़ता है, क्या क्रिया है इसमें, क्या हैबिट है? किताब पढ़, मतलब जो हमारा हैबिट है, जो हमारा आदत है पढ़ने का, खेलने का, कूदने, ये हमारा सब हमारा हैबिट है। डेली रूटीन की सब हमारे हैबिट में ही जाती है। तो राम किताब पढ़ता है, अब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? राम रीड्स। क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या V5 या V1 हम लिखेंगे तो हमारा राम सिंगुलर है। अगर राम सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर भी लगेगा। हमने क्या बताया? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी आपका सिंगुलर। तो रीड क्या आपका सिंगुलर है, रीड्स मतलब V5 रहेगा। जिस वर्ब में यस या ईएस लगा रहता है वो आपका V5 होता है। राम रीड्स द बुक। अब देखिए, हम किसी भी सेंटेंस को हम उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव सब बताएंगे और मौखिक आप लोग करेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोग उसको तुरंत स्पीक करिए, फ्लुएंटली बोल दे। आप विदाउट कॉपी पेन का यूज किए। मैं बस यही चाहता हूँ, जिसमें पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब आप बिना लिखे बोले। इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप्स मैं बेसिक से बता रहा हूँ
छोटे स्तर से छोटे सेंटेंस से शुरू किया हूँ, बड़े से बड़े सेंटेंस को आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब क्यों पढ़ता है, राम किताब क्यों नहीं पढ़ता है, तो ये सब सेंटेंस को हम बताएंगे। और देखिए हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगला हमारा क्या है, निगेटिव। निगेटिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर समझ आइए। सब्जेक्ट, पहले सबका स्ट्रक्चर समझ आइए। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। मतलब अब उसके बाद में इंट्रोगेटिव क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर्स आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम बताएंगे आपको। और आप ध्यान बस स्ट्रक्चर्स नहीं लिखिएगा, बाकी हम आपको फ्लुएंटली बुलवा देंगे। आप लोग उसको किसी भी सेंटेंस में आप लोग बोलेंगे। जैसे हमने क्या बताया, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स द बुक। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड द बुक। क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड द बुक। क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड द बुक। ये सभी। अब राम का किताब क्यों पढ़ता है, व्हाई डज राम रीड द बुक। राम किताब क्यों नहीं पढ़ता है, व्हाई डज राम नॉट रीड द बुक। आप सेंटेंस को समझिए, आप उसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं। अगर आप हमारे साथ बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। आप अगर हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब का V1 रहेगा, V5 नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और हमने क्या लिखा था, V1 और V5। V5 क्या होता है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा दोस्तों। देखिए अब वो दूसरा सेंटेंस जैसे हमने बोला बताया, जैसे राम बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, राम गोज टू फॉरेस्ट। राम गोज टू फॉरेस्ट। राम बन नहीं जाते हैं, राम डज नॉट गो टू फॉरेस्ट। क्या राम बन जाते हैं, डज राम गो टू फॉरेस्ट। क्या राम बन नहीं जाते हैं, डज राम नॉट गो टू फॉरेस्ट। राम बन क्यों जाते हैं, व्हाई डज राम गो टू फॉरेस्ट। राम बन क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डज राम नॉट गो टू फॉरेस्ट। तो हम क्या बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको सेंटेंस आसानी से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम एक चीज इसमें और बताएंगे आपको कि किसी भी सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क कैसे बना सकते हैं। जैसे आप अगर अपना कहने का सेंस बदल लेंगे तो आप क्वेश्चंस भी इसमें पूछ सकते हैं। जैसे हमने बताया राम किताब पढ़ता है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। जैसे हमने बोला राम किताब पढ़ता है, तो आप पता राम रीड्स द बुक। अगर उसी को आपको क्वेश्चन से करवाना हो, पूछना हो, पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन बनवाना हो, जैसे हमने बोला क्या राम किताब पढ़ता है, जैसे थोड़ा सा झटके में राम किताब पढ़ता है, मतलब आप पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे राम किताब, ऐसे बोले। अगर सिंपल बोले राम किताब पढ़ता है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप झटके में बोले कि राम किताब पढ़ता है, हाँ तो मतलब क्या, हाँ राम किताब पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, नहीं राम किताब, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि अब हम पॉजिटिव सेंटेंस से अब क्वेश्चन मार्क बनाकर उसका आंसर देंगे। जैसे इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि कोई भी सेंटेंस हो आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क कैसे बना सकते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स द बुक। अब ये आपका क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से अगर हमको क्वेश्चंस बनाना, पॉजिटिव है लेकिन उसको हमने क्या बनाया, क्वेश्चंस बना दिया। क्वेश्चन से प्रश्न कोई पूछे, जैसे राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, एस राम रीड्स द बुक। राम डज नॉट रीड द बुक है क्या है, तो थोड़ा सा आप उसको करने का तरीका बदल दीजिए ना। जैसे हमने बोला राम डज नॉट रीड द बुक, तो आप बताएंगे कि यस राम, नो सॉरी, अगर नो में रहेगा, नॉट में रहेगा तो आप आंसर नॉट में देंगे।
क्या बताया, राम डज नॉट रीड द बुक, तो आप बताएंगे नो राम डज नॉट रीड द बुक। जैसे क्या बताएंगे, अब यहाँ बोलेंगे क्या, एस राम रीड्स द बुक। अब इसी में फिर अगर आपको बोला जाए राम डज नॉट रीड द बुक, तो आप ये प्रश्न का आंसर हम लोग दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, आंसर है, क्वेश्चन आंसर। अब बोला राम डज नॉट रीड द बुक, राम डज नॉट रीड द बुक, तो हम क्या बता, आप क्या बोलेंगे, नो राम डज नॉट रीड द बुक। क्या अगर अगर आप नॉट का यूज करेंगे तो आप क्या बताएंगे, नो राम, कॉमा लगा देंगे। इस प्रकार से बताएंगे। अगर अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप नॉट यूज करेंगे तो उसका आंसर भी नो में ही देंगे। जैसे आप बोलिए डज राम रीड द बुक, एस राम रीड द बुक। अगर क्वेश्चन में बोलेंगे डज राम रीड द बुक, डज क्वेश्चन क्या, किताब राम किताब पढ़ता है, तो आप बोलेंगे एस राम रीड द बुक, उसमें डज डू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको। जैसे मैं वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलता है, वह खेलता है, एस ही प्लेज। अब बोलने का तरीका बदल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, है होता है और हैं बिंदी लग जाता है तो इसका सेंस बदल जाता है। वही हम कहना चाहते हैं। जैसे हमने बोला कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, हाँ तुम खेलते हो, क्वेश्चन बना कि नहीं, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जैसे कि वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, एस ही गो, तो आप ही यस ही गोज, तो आप उस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में भी बदल कर बता सकते हैं। कोई भी आप फ्लुएंटली बोलिए ना, आप एक सेंटेंस ले लीजिए और उसी सेंटेंस पर आप कई सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, अब मोहन क्रिकेट खेलता है, आप इसी पर आप 6-7 सेंटेंस मतलब 15-16 सेंटेंस बना सकते हैं। बोलिए इसी पर, आप अपने आप ही बोलिए, फ्लुएंटली बोलिए। हम चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली स्पीक करें। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज द क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले द क्रिकेट, डज मोहन प्ले द क्रिकेट, डज मोहन नॉट प्ले द क्रिकेट, व्हाई डज मोहन प्ले द क्रिकेट, व्हाई डज मोहन नॉट प्ले द क्रिकेट। अब प्रश्न बनाइए, मोहन प्लेज द क्रिकेट, एस मोहन प्लेज द क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले द क्रिकेट, नो मोहन डज नॉट प्ले द क्रिकेट। मतलब आप इसी एक सेंटेंस लीजिए, उस पर 10-15 जितना भी सेंटेंस हो उसको आप बताइए। जैसे पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, व्हाई डू द बर्ड्स, मतलब जब 6 सेंटेंस बताया ना, क्वेश्चन मार्क जो भी बताया आपको, इस सेंटेंस को क्या बताया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, do the birds not fly in the sky, why do the birds fly in the sky, why do the birds not fly in the sky। सेंटेंस आप पकड़िए, उसको बनाइए। 6 से कोई भी सेंटेंस आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच बनाइए, डब्ल्यूएच नेगेटिव बनाइए। कोई भी सेंटेंस लीजिए, इसको बनाइए, 6 सेंटेंस बनाइए, उसके क्वेश्चंस करिए, पढ़िए, बताइए उसको। जैसे वह बाजार जाता है, ही गोज, वह बाजार जाता है, एस मतलब प्रश्न भी, कोई भी सेंटेंस लीजिए और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। हम बस यही मेरा पढ़ाने का मतलब यही है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी भी सेंटेंस को फ्लुएंटली बोल दें, फ्लुएंटली उसको स्पीक करें। समझ में आया? चलिए, एक हमारा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर था, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। उसके हम लोग पढ़ेंगे किसका, पास्ट का। पास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दोस्तों। पास्ट में भी पास्ट का भी हैबिट होता है, पास्ट का हैबिट पढ़ेंगे हम लोग। इसका पहले स्ट्रक्चर जान जाइए। आप एक चीज और जान जाइए आप सभी लोग, अगर कोई भी सेंटेंस ए स्ट्रक्चर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये जान जाइए आप। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म। पास्ट के सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम लोग, अब पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव है आपका, पॉजिटिव में क्या लिखेंगे,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब इसका क्या आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या लिखेंगे, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लिखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार से WH भी पढ़ेंगे हम लोग। अब पहले इसका चारों सेंटेंस देखिए हमने। अब इसकी पहचान क्या होती है, या तो आए ये लास्ट में आए या फिर था थी है। जैसे वह गया, हमने क्या सेंटेंस दिया आपको, वह वहां गया, वह वहां गया। तो क्या होता है, ही वेंट देयर, क्या होगा इसका सेंटेंस, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, वह वहां गया। वह वहां नहीं, अब इसी को नेगेटिव बनाए, वह वहां नहीं गया तो ही डिड नॉट गो। अब वेंट नहीं हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ही डिड नॉट गो देयर। क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट गो देयर। क्या वह वहां गया, डिड ही गो देयर। क्या वह वहां नहीं गया, डिड ही नॉट गो देयर। इस सेंटेंस को समझ में आ गई, वह वहां क्यों गया, वह वहां क्यों, व्हाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों गया, व्हाई डिड ही गो देयर। एक सेंटेंस लीजिए, उस पर 6 सेंटेंस बनाइए। एक स्ट्रक्चर लीजिए, उस पर 6 बार बनाइए। कोई भी वह जैसे उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, कोई भी उसने मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी, उसने मुझे नहीं पढ़ाया, ही डिड नॉट टीच मी, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, डिड यू टीच हिम, मतलब हमने क्या सेंटेंस बोला, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया। तो डिड ही टीच यू, तो क्या हुआ, डिड हमने क्या बताया आपको, डिड ही टीच यू, क्वेश्चन मार्क। अब एक जैसे आप ले लीजिए, उसी सेंटेंस को ले लीजिए, उसने तुम्हें पढ़ाया, अब इसी बनाइए, उसने तुम्हें पढ़ाया, क्या लिखेंगे हम लोग, ही taught you, he taught you, he did not teach you, did he teach you, did he not teach you, why did he teach you, why did he not teach you। उसने पक्षियों को मार दिया, मतलब पक्षियों को उसने मार दिया। आप यही आएगा, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस हम लोग क्या पढ़े, पास्ट का हैबिट पढ़ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस का हो, अगर आपका पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस हो, तो पास्ट इंडिपेंडेंट को पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, डिड के साथ मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी प्रकार सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए ना, उसने दरवाजा खोला, ही ओपनड द डोर, ही ओपनड द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला, ही डिड नॉट ओपन द डोर। क्या उसने दरवाजा खोला, डिड ही ओपन द डोर। क्या उसने दरवाजा नहीं खोला, डिड ही नॉट ओपन द डोर। उसने दरवाजा क्यों खोला, व्हाई डिड ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला, व्हाई डिड ही नॉट ओपन द डोर। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर डिड नॉट है तो डिड नॉट को आप लोग डिडंट भी बोल सकते हैं। क्या, डिड नॉट को डिडंट, डिडंट भी, डू नॉट होता है ना, डू नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोंट। डज नॉट को डजंट, कुछ भी होता है तो हम लोग इसको साथ में भी लिखे बोल। वह वहां नहीं गया, ही डिडंट, क्या वह वहां नहीं गया, ही डिडंट गो देयर, ही डिडंट गो देयर। मतलब क्या, डिड नॉट को हटा, डिड नॉट को एक में जोड़ दिया, क्या होगा, डिडंट। जैसे डू नॉट होता है, डोंट होता है। वह वहां नहीं गया, ही डिडंट गो देयर, उसने मुझे नहीं पढ़ा, ही डिडंट टीच मी, उसने मुझे नहीं पढ़ा, ही डिडंट टीच मी, उसने पक्षियों को नहीं मारा, ही डिडंट किल द बर्ड्स। कोई भी सेंटेंस हो, आप उसको डिड अगर है, डिड नॉट है तो डिड नॉट को संक्षिप्त में डिडंट बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए अब इसका भी हम लोग क्वेश्चन बनाए, इसका भी क्वेश्चन से आंसर बनाए, जिस प्रकार से हमने पढ़ा प्रेजेंट बनाया था, इसमें बनाइए। जैसे ही टीच यू, आपने उसने सेंटेंस आपका है क्या, ही टीच यू, सॉरी पास्ट है ना, ही टॉट यू, ही टॉट यू है। अब ये हमारा क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, लेकिन हम ना पढ़ाने का जो
बोलने का तरीका बदलेंगे तो क्वेश्चंस निकलेगा इसमें से। जैसे ही टॉट यू, अगर सिंपल तरीके से बोलेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। जैसे आप बोलेंगे ही टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया। और बोलेंगे ही टॉट यू, ही टॉट यू मतलब झटके से थोड़ा सा बोलेंगे ही टॉट यू। हाँ, तो आप बोलेंगे एस, क्या तब प्रश्न मिलेगा, तब ना आंसर मिलेगा वहां से। तो क्या ही टॉट यू एस, क्या बोलेंगे ही एस, ही टॉट क्या, अब यू है, यू क्या हो जाएगा मी। हाँ, उसने मुझे पढ़ाया, उसने तुम्हें पढ़ाया तो क्या बता, हाँ उसने मुझे पढ़ाया। अब ही डिड नॉट टीच यू, क्या, अब क्या ही डिड नॉट टीच यू, क्या बताएंगे नो ही डिड नॉट टीच मी। मतलब क्या, अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस के हिसाब से बोले तो आप अपने बोलने का तरीका को चेंज कर देंगे, बोलने का जो शैली उसको बदल देंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वह होता ना, वह गिर गया, झटके में वह गिर गया, वह गिर गया, तो वह जैसे कोई अगर घबराहट होती है तो आप उसी हिसाब से बोलना है, आपको स्पीक करना है, तब तो क्वेश्चन निकलेगा। तो अगर सिंपल तरीके से बोलेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं निकल पाएगा। जैसे वह दरवाजा खोलता है, ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा खोला, ही ओपन द डोर, बोलेंगे ही ओपन द डोर एस, ही ओपन द डोर। यही हम बताना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सेंटेंस से भी क्वेश्चंस यस या नो में आंसर हम लोग दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग फ्यूचर। चलिए दोस्तों हम फ्यूचर देखते हैं। अब फ्यूचर में क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो गया तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से कर लेंगे। अब इसकी पहचान आगे की होती है फ्यूचर में। हम जैसे वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम, ही विल गो टू, वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो टू स्कूल्स। अब यही से हम लोग को फ्यूचर ही पढ़ना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल, क्या नियम से होता है, आई या वी के साथ शैल लगाते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं आई के साथ विल भी लगता है, जरूरी जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो। मतलब अगर विल का सेल का विल कब होता है, जब आपको जरूरी के मतलब कोई भी कार्य जरूरी करना, जैसे मुझे वहां जाएगा, जैसे मैं वहां जाऊंगा तो आई विल गो देयर, मैं वहां जरूर जाऊंगा, आई विल मतलब मुझे वहां जाना ही है। तो आप जरूरत पड़ने के लिए विल का सेल का विल कर देते हैं। तो कहीं कहीं आपको विल का सेल का विल मिलता है, वही हम बताना चाहते हैं दोस्तों। चलिए आपका पहला पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और निगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए ये हमारा और इसका WH भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो क्वेश्चन जैसे WH मतलब क्या, WH लास्ट आपका सेंटेंस होता है, WH में बता रहे मतलब क्वेश्चन जैसे क्या, किसने ना, क्या, किसने, कहाँ, कौन, ये सब हमारा क्या WH वर्ड है। WH वर्ड को भी हम लोग पढ़े लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने बोला वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ही विल गो टू स्कूल। पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ही विल गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। क्या वह विद्यालय जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब वह विद्यालय क्यों जाएगा, why will he go to school, वह विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, why will he not go to school। अब एक चीज होता है, जैसे हम लोग डज नॉट को डोंट, डजंट और डू नॉट को डोंट पढ़ते थे, डू नॉट को डोंट पढ़ते थे, इसी प्रकार से विल नॉट आता है तो आप उसको ओन्ट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा पढ़ेगा ओन्ट। अगर शैल नॉट आता है तो उसको सैंट भी पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना दोस्तों, समझ लीजिए। विल नॉट तो ओन्ट भी पढ़ेंगे, और शैल नॉट आएगा तो उसको सैंट भी पढ़ सकते हैं।
जहाँ पर जैसे हम लोग डज नॉट को डजंट पढ़ते थे, डिड नॉट को डिडंट पढ़ते थे, उसी प्रकार से। चलिए बोलिए, पक्षियां आकाश में उड़ेंगी, द बर्ड्स विल फ्लाई इन द स्काई। पक्षियां आकाश में नहीं उड़ेंगी, तो आप हिंदी को मन में रखिए, अंग्रेजी को बाहर निकालिए। जैसे आप ले लीजिए, पक्षियां आकाश में उड़ेंगी, द बर्ड्स will fly in the sky, the birds will not fly in the sky, will the birds fly in the sky, will the birds not fly in the sky, why will the birds fly in the sky, why will the birds not fly in the sky। मन में हिंदी रखिए, अंग्रेजी को बाहर रखिए। जैसे अध्यापक मुझे पढ़ाएंगे, the teacher will teach me, the teacher will not teach me, will the teacher teach me, will the teacher not teach me, why will the teacher teach me, why will the teacher not teach me। सेंटेंस हिंदी को मन में रखिए और अंग्रेजी को बाहर फ्लुएंटली स्पीक करिए, तो आपका हेजिटेशन दूर होगा और किसी भी सेंटेंस को आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आ कि नहीं। अब फिर वही कोई जैसे वह गाना गाएगा, he will sing a song, he will not sing a song, will he sing a song, will he not sing a song, why will he sing a song, why will he not sing a song। बोलिए ना उसको, बोलिए, आप बोल लेंगे। से कुछ भी सेंटेंस हो, हम लोग जैसे कोई भी सेंटेंस को हम लोग फ्लुएंटली बोलेंगे तो बोलते बोलते हम लोग सीख लेंगे दोस्तों। चलिए आप इसी का क्वेश्चन मार्क बना ले हम लोग। क्वेश्चन मार्क जो हम लोग बना रहे हैं, जैसे वह विद्यालय जाएगा, बोलेंगे वह विद्यालय जाएगा, मतलब पढ़ नहीं रहा, कहेंगे अरे वह विद्यालय जाएगा, तो वही अरे वो भी विद्यालय जाएगा, तो हाँ वह विद्यालय जाएगा, तो यही मतलब he will go to school, as he will go to school। मतलब कहने का तरीका बदल दिया हम लोग, वहां पर क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। जैसे क्या हुआ, he will go to school as he will go to school। तो समझे कि नहीं। आप इसी प्रकार से अगर जैसे हमने बोला the birds will fly in the sky, the birds will fly in the sky, as the birds will fly in the sky, the birds will not fly in the sky, no the birds will not fly in the sky दोस्तों। तो मतलब हम क्या बता रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लीजिए, आप उसको बनाइए। जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे इसको, द टीचर विल टीच इंग्लिश। आप इसी को ले लीजिए, आप इसी बनाइए। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस बना करके आंसर भी दीजिए। जैसे द टीचर विल टीच इंग्लिश, द टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश, will the teacher teach English, will the teacher not teach the English, why will the teacher teach the English, why will the teacher not teach the English। आप आंसर बनाइए इसका, the teacher will teach English, the teacher will teach the English, as the teacher will teach the English, the teacher will not teach the English, no the teacher will not teach the English, will the teacher teach the English, will the teacher teach the English, as the teacher will teach the English। कोई भी सेंटेंस हो, आप एक सेंटेंस उठाइए और अपने हिसाब से उस पर स्पीक, कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब है, आप अपने से इसको फ्लुएंटली स्पीक करिए। कुछ भी हो आप अपने से फ्लुएंटली बोल लेंगे, तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को फ्लुएंटली बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए बस हम लोग 8 स्टेप्स में 2 स्टेप्स पढ़ लिए, क्वालिटी और हैबिट पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम मिलाकर सेंटेंस बोलते हैं, आप लोग थोड़ा सा बोलिए। जैसे वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ था, वेयर वाज ही, वह कहाँ होगा, वेयर विल ही बी। मतलब सेंटेंस आप बोलिए, आप अंग्रेजी हिंदी को मन में रखिए और अंग्रेजी को बाहर निकाल कर बोलिए दोस्तों। देखिए जैसे और एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे वह मोबाइल खरीदेगा, he will buy the mobile, he will not buy the mobile, will he buy the mobile, will he not buy the mobile, why will he buy this mobile, why will he not buy the mobile। कोई भी सेंटेंस है दोस्तों, उसको मन में लीजिए, हिंदी को मन में रखिए और अंग्रेजी को बाहर निकालिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग पहले पढ़े थे क्या, क्वालिटी, हैबिट। अब हम लोग अगला स्टेप्स जो हमारा कंप्लीशन है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों।